बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम 4 करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले मैंने तो एक सर्कल ड्रा किया ने, मुझे इतना पता था ये सारे जो थ्योरम है वो सर्कल के ऊपर ही हैं। ये मैंने सर्कल ड्रा किया। सर्कल के बाद कहते हैं आपने टू कार्ड्स लेने हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है मुतमासिल है, यानी समझ लीजिए इक्वल है। यानी आपने दो कार्ड्स लेने हैं जो क्या हो, इक्वल हो। सपोज करें मैं कोई दो कार्ड्स लेता हूं, एक ये कार्ड है, ये किधर हम ले लेते हैं, ये टू इक्वल कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स के सर्कल के कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, इसे आप कार्ड कहते हैं। ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये समझ लीजिए दोनों क्या हैं, इक्वल कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, नाम दे दें ए बी कार्ड, सी डी कार्ड। गिवन में आप लिख दें कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक सी डी लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, आर टू कार्ड्स हैं, टू कार्ड्स हैं। दोबारा देख लें, मैंने ये कहा है ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स, बल्कि पीछे ये लिख दें कि इक्वल कार्ड्स, टू इक्वल कार्ड्स, क्योंकि ये इक्वल ही है। टू इक्वल कार्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल के, ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने ये काम किया, एक सर्कल के बाद उसने कहा टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। वो मैंने दो कार्ड्स बना लिए हैं। ठीक है, तो एक मैंने लिखा है ए बी, एक लिखा है सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। ये मैंने लिख दिया। आगे उसने क्या कंडीशन दी है, यहां तक तो मैंने ये कंप्लीट किया। देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट। कहते हैं ये जो आपके कार्ड्स हैं ये एक जैसे फासले पे हैं फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से। ये सेंटर से इसका फासला चेक कर लें और सेंटर से इसका फासला चेक कर लें, ये इक्वल है। ठीक है, कोई इसका नाम दे दें, बुक में इसका नाम एच दिया गया है, इसका नाम के दिया गया है, आप और भी चेंज कर सकते हैं। ये फासला और ये आपस में क्या है, इक्वल है सेंटर से, ये हमने प्रूफ करना है। अब ये लाइन मैंने जो ड्रा की है, क्या ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का एंगल बना रही है। ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल, जहां बॉक्स बनता है उसका मतलब वहां पे 90 का एंगल है। तो साथ ये भी लिख दे, मैंने क्या किया है, ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस और ये इक्वल है। वो एच जो है इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर मतलब ये है कि उसने 90 के एंगल से उसे बाइसेक्ट किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओ एच लाइन सेगमेंट जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी जो लाइन है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर। इसी तरह ओ के जो है एंड ओ के जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, सी डी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का आप क्या मतलब लेते हैं, अगर ये मैं कहता हूं ये लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन है, एक ये परपेंडिकुलर है, इनमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर यहां भी बॉक्स बन रहा है, ये लाइन इसके ऊपर सिर्फ परपेंडिकुलर है, लेकिन ये लाइन इस तरह परपेंडिकुलर है कि इसके टू इक्वल पार्ट्स कर दिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। अगर इसे मैं ए बी का नाम देता हूं, ए बी, तो इसे कोई नाम दे दें, कोई इसका सेंट्रल नाम सी रख दें, तो मैं ये कहूँगा ए सी
और सी बी, ए सी या बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। मिड से काटने का मतलब यही है ना, टू इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये खाली ये परपेंडिकुलर नहीं, ये देखिए मिड से काट रहा है, इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। ये परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं, इसका मतलब ये है जो परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसके ऊपर मैंने ड्रा किए हैं, तो ड्रा करने का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो यहाँ तक ये रहने दें। तो क्या मैंने किया, दोबारा देख लें। मैंने कहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के कोई 2 कार्ड्स लिए हैं। ठीक है, वो मैंने मेंशन कर दिए, 2 इक्वल कार्ड्स लिए जिसका सेंटर O है। फिर मैंने कहा कि अगली लाइन को मैंने चेक किया तो उसमें ये कहा गया था दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, ये डिस्टेंट और ये इक्वल है। तो ये मैंने कहा ये मैंने इसके ऊपर ड्रा किया, इसलिए मैं ये हमने प्रूफ करना है ये इक्वल है। ये मैंने जब ड्रा किया तो ये बन गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसी तरह O के इसके ऊपर क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये मैंने इधर लिख दी है। अब आगे आए, हमने प्रूफ ये करना था कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस और ये क्या है, इक्वल है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमने प्रूफ करना है। मेजरमेंट ऑफ ओ एच, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। मेजरमेंट ऑफ ओ के आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कोई फार्मूला या कोई टेक्निक्स नहीं लगा सकते। कोई ट्राइंगल बन जाए तो फिर भी आप कोई फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल हो तो हमें पता है कि उसके साइड्स या एंगल कन्ग्रुएंट कर लेते हैं, तो उससे हम कुछ प्रूफ कर सकते हैं। तो हाँ, फिर ये कर सकता हूँ, इसे मैं ज्वाइन करता हूँ खुद से, सी के साथ एक ट्राइंगल बनेगी। इसी तरह इसे ए के साथ ज्वाइन करूंगा, इधर भी एक ट्राइंगल बनेगी। ऊपर को ज्वाइन कर लें या नीचे को कर लें, ट्राइंगल बस बनाएं, क्योंकि ट्राइंगल ने प्रूफ करना है। तो फिर मैंने क्या किया, ओ को ए के साथ ज्वाइन किया, ओ को सी के साथ। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होती है जो काम आप खुद से करते हैं। तो यहां पे वो लिख दें, ज्वाइन किया ओ विद ए के साथ और ओ को किसके साथ, ओ विद सी के साथ, ओ विद सी के साथ। जब ज्वाइन किया तो हमें ये ट्राइंगल्स मिल गई। वो लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली ये लिख दे, ओ को ए के साथ ज्वाइन किया, ओ को सी के साथ। ये आपकी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं किया। 2 कार्ड्स हैं, ए बी इक्वल हैं, सेंटर उनका O है। तो ये उसने लास्ट पे ये कहा था कि सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट होता है। तो ये जब मैंने ये लाइन ड्रा की तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर बन गई, ये मैंने लिख दिया। तो ये लाइन यहाँ पे, जब भी मैं कहीं पे ये बात करूंगा कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर, तो आपने कहना ये बात हमने गिवन में की थी। ठीक है, ये जहन में आपने रखना है। चलें फिर हम प्रूफ करते हैं कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा भाई, अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट्स देनी है, तो हर स्टेटमेंट की कोई ना कोई सारा रीजन देंगे। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ इस परपेंडिकुलर की। ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, मैं इसकी बात करने लगा हूँ। फिर जो जिस तरह इसकी बात करनी है, फिर सेम उसी तरह ओके की बात करेंगे, क्योंकि ये है तो इक्वल है ना। पहले मैं बात करता हूँ ओ एज, जो कि क्या जिसने किया है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी किया। बाइसेक्ट का मतलब है सेंटर से दरमियान से इसे काटा है। ओके, ओ एज बाइसेक्ट करता है किसको, कार्ड ए बी को। इसकी बात करने लगा हूं, ये कार्ड ए बी को ओ एज क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि दरमियान से काटा। दरमियान से काटने का मतलब है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ना। इसके सामने मैं इसकी रीजन लिखता हूं, ओ एज जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। यही है ना बाइसेक्ट, मतलब दरमियान से काट रही है, दरमियान से काटने का मतलब है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर आप थ्योरम में चले जाते हैं ना, थ्योरम 3 में, वहां भी आपने एक सर्कल ड्रा किया था।
सर्कल के ये सेंटर था, वहां भी आपने ये कार्ड कहा था सेंटर के 2 पॉइंट ज्वाइन करें। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था जो बाइसेक्ट कर रहा था मिड पॉइंट से, तब हमने ये कहा था कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। थ्योरम 3 में भी यही बात की थी जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसकी फिगर इस तरह की थी, बता देता हूँ। ये उसकी फिगर इस तरह की थी, हमने ये काट लिया था सेंटर से, ये परपेंडिकुलर चेक कर लें जाके। तो सेम यही बात की है, इसकी फिगर इस टाइप की है, उसकी है तो बात एक ही है ना, वो समझ ले नीचे था कार, ये एक साइड को है, बात सेम ही है। फिर ये लिख ले या फिर इसके सामने ये लिख दे बाय थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम का मतलब है हमने तीसरे थ्योरम में भी यही बात की थी, हमने तीसरे थ्योरम में भी यही बात की थी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। ठीक है, या सिर्फ यही रहने दें फिर भी ठीक है, आगे आए भी। अच्छा भी अब हम बात करने लगे हैं ओ एज इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ए बी की वैल्यू फाइंड करना। इससे पहले ए बी की कितनी वैल्यू है, इससे पहले इसकी बात करती है। ए एज ये कितना है, ए एज कितना है, टोटल लेंथ का क्या ये हाफ नहीं, टोटल लेंथ का ये हाफ है। टोटल लेंथ क्या ए बी, मैं लिख रहा हूं अगर टोटल लेंथ है ए बी, इसका हाफ है, हाफ का मतलब 1/2 आधा है, टोटल लंबाई का ये आधा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, टोटल लंबाई का क्या है, आधा है। अगर आप ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ए बी की आप क्या फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, तो 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। जिस तरह इसके लिए काम किया ने, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सेम ओ के की भी बात करें किसके लिए, ए बी सी के लिए। अब मैं लिखने लगा, जहां पे लिखा है ओ एच लिखा है, अब क्या लिखूंगा ओ के। ओ के बाइसेक्ट्स कार्ड किसको करता है, सी डी है, सी डी चले, सी डी। सेम वही बात करनी है जो इसके लिए करनी है, ओ ए जे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ओ के सी डी के ऊपर। ठीक है, इसके सामने भी ये लिख दे, बाइसेक्ट का मतलब है कि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो थर्ड थ्योरम में हमने यही बात, इसके सामने भी यही लिखते हैं बाय थर्ड थ्योरम। तो अब आप यहां पे आए हैं, ओ एच इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ए बी की टोटल आपने लेंथ देखी कितनी है, वैल्यू ये है। इसी तरह आप वैल्यू चेक करें किसकी, सी डी की कितनी लेंथ है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, इसकी फाइंड करेंगे। ए बी की फाइंड करने के लिए पहले ए एच की फाइंड की, इसी तरह सी के की आप फाइंड करें। मेजरमेंट ऑफ सी के कितना है, टोटल लेंथ का हाफ है। टोटल लेंथ कितनी है, सी डी। तो इसकी वैल्यू क्या है, सी के। सी के टोटल लेंथ का हाफ है, सी डी का हाफ है। मैं लिखने लगा हूं सी डी जो मेजरमेंट है, जैसे ये ए बी मेजरमेंट थी, इसका ये क्या है, हाफ है। ठीक है, इस मेजरमेंट का क्या है, हाफ है। सेम इसी तरह मैं ये कहूंगा, ये जो मेजरमेंट है इसका क्या है, हाफ 1/2। तो ये भी हमने कैसे फाइंड किया, 2 इधर आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर सी डी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। मेजरमेंट ऑफ सी डी हमारे पास आ गई है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो इधर मेजरमेंट ऑफ ए बी। दोबारा देख लें, पहले हमने बात की ओ एच जो के परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद की बाइसेक्ट कार है, यानी दरमियान से कार है ए बी को। इसमें हमने ए बी कितना है वो उसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले मैंने कहा इसकी आप फाइंड कर लें, इसकी कितनी लेंथ है, ये टोटल का हाफ है।
टोटल का हाफ, टोटल ए बी है उसका हाफ 1/2। तो यहाँ से ए बी फाइंड करने से 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। सेम ओके इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से सी के कितना है, टोटल क्या है सी डी, इसका ये हाफ है 1/2, यहाँ से सी डी। हम क्यों ये निकाल रहे हैं ए बी और सी डी, हमने ये वैल्यू क्यों फाइंड आउट की है, ये हमने ए बी और सी डी क्यों फाइंड आउट किया है। अगर आप चले जाएं यहाँ पे गिवन में, आपने कहा था ए बी और सी डी आर 2 इक्वल कार्ड्स हैं, 2 इक्वल कार्ड्स हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी है। ये इसके सामने आप लिख दें, ये आपने बात की थी गिवन में कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इनकी वैल्यू पुट कर दें। ए बी की वैल्यू है 2 मेजरमेंट ऑफ ए एच, तो सी डी की क्या वैल्यू है, सी डी की ये वैल्यू है, ठीक है, सी डी की ये वैल्यू है 2 मेजरमेंट ऑफ सी के। मैंने क्या किया, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रखा क्योंकि ये गिवन में आपने बात की थी दोनों इक्वल हैं। ए बी की वैल्यू ये है मसावात 1 मसावात 2 से ये वैल्यू पुट की। इसके सामने आप लिख भी सकते हैं कि यूजिंग कर रहे हैं आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो ये इसके साथ 2 के साथ कैंसल, तो मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के। इसे आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास एक नई इक्वेशन आई है। लेकिन अभी तक एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सके। फाइंड आउट तो हम ये करना चाहते हैं सेंटर से ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, ये कैसे आएगा, ये नहीं आ सकता जब तक आप ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, जब तक आप किसकी बात नहीं करेंगे, ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे। तो फिर दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हैं, कन्ग्रुएंट हैं, यानी ये मुतमासिल हैं, एक लिहाज से ये बराबर है। अब इनकी बात करते हैं, मैं दोनों ट्राइंगल लेने लगा हूं। कौन कौन से ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स हैं ना, 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स हैं जिसका नाम है ओ ए एच। इसे आपने कंपेयर करवा देना है किसके साथ, ओ सी के साथ, ठीक है, ओ सी के साथ। कंपैरिजन हम क्यों करवाने लगे हैं, क्योंकि ट्राइंगल की अगर आप 2 चीजें साबित कर देते हैं, साइड्स या कोई एंगल के 2 इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो थर्ड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी अगर ट्राइंगल की 2 चीजें आप साबित कर देते हैं, अगर ये और ये आप प्रूफ कर देते हैं, 2 ये और ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यकीन है ये जो थर्ड साइड है ये भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब अब हम 2 साइड्स की बात करेंगे, एक ए एच की करेंगे जिसका हमें पता था, एक ओ ए की बात करेंगे, 2 चीजें साबित कर देंगे, थर्ड क्या होगी, वो भी यकीनन कॉन्ग्रुएंट ही होगी। तो अब हम बात करने लगे हैं, अब हम चले गए हैं ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल में चले गए हैं। तो अच्छा, ट्राइंगल में चले गए हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल बनी थी, ये वो ट्राइंगल थी जो कब ड्रा हुई, जब ये परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर हुआ था, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर हुआ था। इसके सामने आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन में आपने परपेंडिकुलर की बात की थी कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड ओ के परपेंडिकुलर था सी डी। ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आप आएंगे। अब हमने 2 चीजें साबित करनी है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, ओ ए क्या है। ये तो आपका जहां पे ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में बॉक्स बने उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ओ ए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज क्या? ओ ए। दूसरा हाइपोटेन्यूज क्या है? बॉक्स के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ओ सी भी क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं, ये भी हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसे तो आप रेडियस भी कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों फिर रेडियस हैं। रेडियस की जमع रेडियाई, रेडियाई। ये दोनों रेडियाई हैं ऑफ आ सर्कल। चले भाई, इसका तो मुझे पता चल गया कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो रेडियाई भी है। ट्राइंगल की हमने एक साइड तो हमने ये फाइंड कर ली है। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर ये दोनों साइड्स कन्ग्रुएंट है तो फिर यकीनन थर्ड भी होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल का रूल है। तो अब हम इसकी बात करते हैं ए एच की। मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ सी के। तो ये तो हमने पीछे भी बात की है। ये कहाँ पे बात की थी? ये हमने बात की थी ये, दूसरा क्या था? ये, ठीक है। ये पीछे हम बात कर चुके हैं, तो इन्हें हम पीछे हमने बात की थी। तो उससे हमने एक कहाँ पे है, नई एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ये, ठीक है। ये ए एच इज इक्वल टू सी के, ये यहाँ पे हमने बात की थी। इसे हम क्या नाम देते हैं? इक्वेशन 3। इसके सामने लिखते हैं ये इक्वेशन 3 में हमने बात की है। इक्वेशन 3 में ये क्या है? प्रूव्ड है। ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं भाई इक्वेशन 3 में। अच्छा भाई, अगर ट्राइंगल की कोई दो साइड्स आप क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं, कन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो यकीनन वो ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है ओ ए एच, ये भी क्या होगी? कन्ग्रुएंट होगी। किसके? इस ट्राइंगल के, ओ सी के, ठीक है। इस ट्राइंगल की क्या होगी? कन्ग्रुएंट होगी। ये कौन सी ट्राइंगल थी? ये कौन सी ट्राइंगल थी? अगर ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक बॉक्स बना हो, बॉक्स नजर आता है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज है, जिसमें आप हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं और साथ अगर आप बेस की बात करते हैं या परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो वो आपका कौन सा पास्टुलेट होता है? वो आप कहते हैं एच एस पास्टुलेट। ये आपने 9th क्लास में ये बात की हुई है। ये पास्टुलेट कब लगता है? जब आप हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। तो ये मैंने दो चीजें प्रूफ की, दो साइड्स प्रूफ की, जिसके नतीजे में पूरी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हुई। अगर पूरी ट्राई कन्ग्रुएंट होती है, उसका मतलब आप कोई भी उसकी साइड्स कह सकते हैं ये साइड इसके कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट मीन ये आपस में इक्वल है। ओ एच इक्वल है ओ के। मेजरमेंट ऑफ ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ के। यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं ये जो प्रूफ था, ध्यान से आपने ये समझना। सबसे पहले मैंने बात करनी है, इसकी बात करनी है, ये जो आपका परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर, ओ एच बाइसेक्ट कार्ड ए बी को, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब है ओ एच परपेंडिकुलर था। ये थर्ड थ्योरम में भी बात की, ठीक है। थर्ड थ्योरम में भी ये बात की। उसके बाद हम आते हैं भाई, इसमें आपने ये फाइंड करना है ए एच कितना है। ये टोटल का हाफ है। मैंने कह दिया ए एच टोटल ए बी मेजरमेंट का हाफ है। यहां से आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने ये फाइंड किया है, इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये बाइसेक्ट कर है, वो मैंने लिखा। तो ये टोटल लेंथ का ये हाफ था, ये भी सारी बात है, टोटल का हाफ है सी के, टोटल सी डी का ये हाफ है,
सी डी का हाफ है, सी डी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने गिवन में बात की ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी और सी डी इक्वल हैं। ये गिवन में हमने बात की थी ए बी की वैल्यू है 2 मेजरमेंट ऑफ ए एज, तो इसकी ये है। असल में हमें ये चाहिए था ए एच और सी के की क्या वैल्यू है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसकी वैल्यू ये थी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमने ये अभी तक फाइंड किया है, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो सेम ए एच इक्वल है सी डी के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज होना था। तो इसके सामने मैंने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई किया। अब हमें ये चाहिए कि ये हमने फाइंड करना है, ये प्रूव करना है। ये तब आप प्रूव कर पाएंगे जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स अगर आप कन्ग्रुएंट कर देते हैं, इक्वल प्रूफ करते हैं, तो वो थर्ड साइड भी होती है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की 2 चीजें अगर कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज और ये जो ए एच है, तो यकीन ये भी कर पाएंगे। पहले मैंने हाइपोटेन्यूज की बात की, ओ एच हाइपोटेन्यूज है, ओ सी बी हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, ये सर्कल के रेडियाई हैं। मैंने ये यहाँ पे लिखा, ये हाइपोटेन्यूज रेडियाई हैं। फिर मैंने कहा 2 चीजें प्रूफ करनी है, ए एच और सी के तो आपस में इक्वल थे, पीछे बात कर चुकी हैं। ये इक्वेशन 3 में ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं। तो ये क्या था, ये हमने पीछे प्रूफ किया था इक्वेशन 3 में, ये प्रूव्ड है। ये देखें, ये प्रूव्ड हम कर चुके हैं। अगर आप 2 चीजें प्रूव कर देते किसी ट्रायंगल की, फिर वो दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होती हैं। अगर कन्ग्रुएंट हैं, जो थर्ड साइड है वो भी यकीनन कन्ग्रुएंट होगी, यानी वो इक्वल होगी, वो है ए एच और ओ के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर फिर भी इस थ्योरम में कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।